जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी और सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएँ ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र 0 पर यानी केंद्र 0 पर क्रमशः 110 अंश और 130 अंश का कोण बनाती है, तो एंगल बी ए सी का माप क्या होगा, यही बताइए। एंगल बी ए सी का माप पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप लोग एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त। अब वृत्त में 3 बिंदु कहीं भी रख दीजिएगा, वृत्त में 3 बिंदु, ठीक है। मान लेते हैं इस बिंदु का मान ए है और इसका मान लीजिएगा बी है, इसको मान लीजिएगा सी है। और देखिएगा ए और बी को अगर मिलाएंगे तो एक जीवा बनेगी, ठीक है। ए और बी को मिलाएंगे तो एक जीवा बनेगी। उसके बाद ए और सी को बनाएंगे तो दूसरी जीवा बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका सेंटर है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका सेंटर है, जिसको हम 0 से इंडिकेट करेंगे यानी ओ से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जीवा ए बी से सेंटर पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 110 अंश का, यानी इस एंगल की वैल्यू 110 अंश है। उसके बाद जीवा ए सी केंद्र पर 130 अंश, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू क्या है, 130 अंश है। उसके बाद आपसे पूछा है एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या होगी, यही हमको बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे यानी इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ये भी आपका क्या है, त्रिज्या है, और ये भी आपका त्रिज्या है। त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं समान होती हैं तो उसके दोनों क्या होते हैं, कोण समान होते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 अंश होता है। अगर हम 180 अंश में से एक कोण यानी 110 को माइनस कर देंगे, 110 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो आपका क्या बच रहा है, 70 बच रहा है। कितना बच रहा है, 70। तो अब देखिएगा ये वाले एंगल की जो वैल्यू होगी वही इस वाले एंगल की वैल्यू होगी, ठीक है। यानी 2 एंगल हुआ। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से करिएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 आएगा, 2 5 10, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 35, और इस वाले एंगल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35। सेम यहाँ भी वही कंडीशन करेंगे। इस वाले त्रिभुज में 130 अगर एक एंगल की वैल्यू है तो 180 में से माइनस कर देंगे 130 को, ठीक है। तो कितना जाएगा, 50। अब देखिएगा इसकी वैल्यू जो होगी वही वैल्यू इसकी होगी, यानी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू 25 होगी और इस वाले एंगल की भी वैल्यू आपकी 25 होगी। तो अब बताइए यहाँ पे आधा एंगल की वैल्यू 35 है और आधा एंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू क्या है, 25 है। तो अगर हम इन दोनों को काउंट कर देंगे तो इस वाले एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से देखिएगा 35 और 25 को काउंट करेंगे तो इस वाले एंगल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। देखिएगा इन दोनों को काउंट करने पे ही आएगा, ठीक है। तो हमारे एंगल बी ए सी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60 डिग्री, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिए आपके सामने आ चुका होगा, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन लगा दिए हैं ना। चलिए, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान क्या होगा, यही हमसे पूछा है। देखिएगा आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन 2 में सबसे पहले आपको लंबाई 40% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है, और चौड़ाई में क्या हो रहा है, 20% कम हो रहा है। 20% आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, 20%। उसके बाद देखिएगा कम हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद आपसे क्षेत्रफल में x% बढ़ रहा है। यहाँ से x की वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा यही बताइएगा। तो अब देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है।
तो अब देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो जाता है और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/10 होता है। यानी पहले वैल्यू थी 10 थी, अब 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब इसमें आएंगे, पहले वैल्यू आपकी क्या थी बताइए, क्या थी, 5 थी, अब 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 4। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो 10 और 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 50 हो जाएगा, और 14 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56। अब यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई कराए हैं, क्योंकि देखिएगा आपको पता ही है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, बताइए, ब्रेथ मल्टीप्लाई क्या होता है, लेंथ, यही होता है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब देखिएगा 50 से था, अब 56 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 6, किस पे, 50 के कारण। परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो इसलिए हम 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो 50 से काटिएगा तो 50 दूनी 100 हो जाएगा। 6 और 2 का मल्टीप्लाई कराइएगा तो आपका हो जाएगा 12%, यानी 12% इंक्रीज हो रहा है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो यही x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12%, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो चलिए कंप्यूटर महाशय अब क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। इस टाइप का आपका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी में तो 100% है एक क्वेश्चन, चाहे आपका प्री हो, चाहे आपका मेंस हो, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम दें, चाहे आप सीजीएल का दें, सब में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिएगा, अगर इस टाइप को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं विदिन 5 सेकंड में, तो हमारे नंबर सिस्टम का लेक्चर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपका मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी, यही बताइए। तो बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 होती है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक संख्या होती है 0, 1, 2, 3, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 1005x4 है। ठीक है, इसको हमें 8 से विभाजित करने पे, ठीक है, अगर ये 8 से विभाजित है तो x के स्थान पे कौन सी संख्या होगी, यही हमसे पूछा है। तो चलिए ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन में देखेंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, 0 है। ये अगर ना दिया रहे तो अगर 1 दिया रहे तो 1 रखेंगे, लेकिन अगर 1 0 दिया है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, तो पहले हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 रखेंगे, 0 रख दिए। अब देखिएगा पूरे संख्या को आपको नहीं डिवाइड करना है, अब केवल हमें इसी 3 संख्या को डिवाइड करना है, किससे, 8 से। अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखिएगा 8 से करिएगा तो 8 छक 48, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, यानी पूरी संख्या क्या हो रही है, ये तीनों संख्या 8 से डिवाइड हो जा रही है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो x था उसके स्थान पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो अब आपसे 11 पूछ लेगा, 9 से पूछ लेगा, 8 से पूछ लेगा, 7 से पूछ लेगा, 3 से पूछ लेगा, 5 से पूछ लेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सभी को 8 को छोड़कर, क्योंकि 8 के बारे में आप समझ गए कैसे करना है, 8 को छोड़कर सभी को करना है। तो नंबर सिस्टम का लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है, ताकि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि हम पूरा सर कहाँ से देखें। तो हमारे लेक्चर में जाइएगा, किसमें, नंबर सिस्टम में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4,300 की एक राशि 2 वर्षों में बढ़कर 4,644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। 10,104 रुपये कौन सी राशि हो जाएगी, प्रिंसिपल क्या होगा, यही पूछा है। तो देखिएगा इसमें 2 कंडीशन दिया है। पहले कंडीशन में क्या है, प्रिंसिपल आपका दिया है 4,300, अमाउंट आपका दिया है कितना,
4644। टाइम आपको दिया है, बताइए क्या दिया है, 2 वर्ष दिया है। ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या है आपका अमाउंट दिया है 10,104, यही दिया है ना 10,104। टाइम आपको दिया है, बताइए 5 वर्ष, यही दिया है। उसके बाद प्रिंसिपल क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन से हम रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेट परसेंटेज निकालेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ से अमाउंट से आप लोग SI निकालिएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा। ठीक है। इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखिएगा अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का काउंट होता है। ठीक है। तो अब देखिएगा अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज पता चल जाएगा। तो अब देखिएगा 4,644 में से 4,300 को माइनस करिएगा तो आ जाएगा आपका 344 बराबर SI बराबर क्या होता है, PRT/100, आपको पता ही है। तो प्रिंसिपल आप रखिएगा, प्रिंसिपल कितना है 4,300 मल्टीप्लाई टाइम आपका 2 वर्ष है, मल्टीप्लाई रेट आपको नहीं पता है, बटे में 100 है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटिएगा, 2 × 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 43 से काट दीजिएगा, 43 चौका 172 होता है। तो यहाँ से आपका रेट आ जाएगा कितना, 4%। ठीक है। रेट आपको 4% मिल गया। अब बताइए अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा क्या होता है। अमाउंट बराबर होता है, यहाँ पे देखिएगा P कोष्टक में 1 + R × T बटे में 100, यही होता है। तो अब इसी पे रखिएगा। तो अमाउंट में क्या है 10,104 बराबर P नहीं पता है, एक यहाँ पे आप देखिएगा R के जगह पे अगर हम 4 रखेंगे और T के जगह पे अगर हम 5 रखेंगे, क्योंकि R आपको पता चल गया। तो 4 × 5 = 20, 20 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 × 5 = 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आपका 5 आ जाएगा। तो 5 करने में 5 × 1 = 6, यानी आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 6/5 हो जाएगा ना। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 करने में 6, आपका 4 हो जाएगा, 6 × 36 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 5, 6 × 8 = 48, उसके बाद 2 बचेगा, 6 × 24, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब आ गया P बराबर आपका हो जाएगा कितना 1684 मल्टीप्लाई 5। अगर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 8,420 रुपये, क्या प्रिंसिपल, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आसानी से इसको क्वेश्चन को भी कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व करें प्लीज़, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, चलिए क्वेश्चन ये है, यदि x बराबर 4 cos A + 5 sin A बराबर y और y बराबर 4 sin A - 5 cos A हो तो x² + y² का मान क्या होगा, यही पूछा है। आपको x बराबर दिया है 4 cos A + 5 sin A, y बराबर आपका दिया है 4 sin A - 5 cos A, x² + y² की वैल्यू क्या होगी, यही आपसे पूछा है। ठीक है। तो अब देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे यहाँ पे एक जगह प्लस रहे और एक जगह माइनस रहे। ठीक है। एक जगह आपका प्लस रहे, एक जगह माइनस रहे। एक जगह आपका पहले में जैसे x में आपका 4 cos A रहे तो दूसरे में आपका 4 sin A आना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है यहाँ भी 4 रहना चाहिए, यहाँ cos है तो यहाँ पे sin रहना चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ अगर 5 है तो नीचे भी 5, यहाँ sin है यहाँ cos होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को अगर x² + y² पूछे, ठीक है, तो अब क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। इन दोनों को काउंट करेंगे तो आपका 41 हो जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा। तो चलिए कल मिलते हैं
कल के क्लास में। आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन आपसे ना आता हो किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप लोग हमें टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग भेज सकते हैं। हम आपको वीडियो विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और उसके बाद किस टाइप के आप क्वेश्चन इस लेक्चर में इंक्लूड करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।